नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार। हमारी मौजूदगी जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम सरौली में है, जो कि आपको हम बता दें कि आज बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। आपको हम दिखा दें कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये बाबा साहब के अनुयायी और श्रद्धालु यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं, जो कि बहुत ही अच्छे प्रवक्ता भी साथ में हैं। आपको हम बता दें कि लोगों ने बात की बाबा साहब की गुणगान की, और मैं आपको बता दूं कि नारी के मुक्तिदाता, शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ने वाले, सभी को हक अधिकार बराबर के अधिकार दिलाने वाले बाबा साहब की गुणगान जितनी की जाए उतनी कम है। आपको बता दें कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम सुनील यादव पहलवान से लोग जानते हैं। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश मुलायम सिंह यूथ का प्रदेश सचिव भी हूँ और यहाँ इस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ। सर, बाबा साहब की जयंती को लेकर सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोग समाज में? जी, बाबा साहब की जयंती के लिए यही हमारा ये लोगों को यही बता रहा हूँ, बाबा साहब का जो संदेश है लोगों को यही समझाने का और यही लोगों को बताने का बना है, उसी को लेकर के सारे सब लोग चल रहे हैं। इसमें कोई जात पात भेदभाव भावनाएं नहीं है। जो जातिकता की भावनाएं लेकर के चलेगा शिक्षा की नीति में, वो आगे कभी नहीं जा पाएगा। यही जो है सबको सोच होनी चाहिए कि शिक्षा की नीति में चाहे छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। लेकिन सर, सोशल मीडिया पे अक्सर देखा जाता है कि बाबा साहब की कभी मूर्तियाँ तोड़ी जाती है, कभी संविधान फाड़े जाते हैं, ऐसा क्यों? इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कुछ उपद्रवी टाइप के होते हैं जो इसको विखंडन के रूप में एक्सपर्ट करना चाहते हैं। लोगों की विशेषताओं को जानने ना जानने के कारण भी जो अशिक्षित लोग होते हैं उनको उकसा देते हैं। जो गांव में हर जगह विवाद पैदा होता है। इसी के नाते सबको शिक्षा की और ज़रूरत है, और सब जो भी गरीब दुखिया हों, शिक्षा की ओर प्रत्येक लोग भावनाओं को विचलित करते रहें, और सरकार को किसी को दोष नहीं देना चाहिए, अपने कर्म को दोष देना चाहिए। ये हमारी आप सबकी शुभकामनाएं। मैडम, आपका परिचय? मैडम, आज की जयंती को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के विषय में? की जयंती को लेकर मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब के विचारों को जो है लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सर्वप्रथम शिक्षा जरूरी है, और सबको धन्यवाद देना चाहिए। सर, आपका परिचय और बाबा साहब के विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम सिद्धांत यादव है। मैं इसी गाँव का ठेकेदार हूँ, का जिला सचिव। और बाबा साहब के विषय को जो आपने पूछा है, बाबा साहब के विषय में बताना चाहूँगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने विदेश में रहकर के 32 डिग्रियाँ हासिल की, पढ़ाई से संबंधित है। बाबा साहब ने 32 डिग्रियाँ हासिल की। बाबा साहब चाहते तो यहाँ भारत में न रह करके विदेश में अच्छा खासा अपना जीवन यापन कर लेते, लेकिन बाबा साहब विदेश में न रह करके भारतवासियों की सोच उनके अंदर जगी। खासकर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पीड़ित, असहाय, गरीब, महिला, पुरुष, सबके समस्याओं को लेकर के उन्होंने संविधान लिखा। संविधान में लोगों को अधिकार दिया, दर्जा दिया कि कैसे लोगों को संविधान के नियम कानून के तहत कैसे उनको अधिकार दिया जाए, कैसे उनको सशक्त किया जाए, कैसे उनको मजबूत किया जाए, कैसे उनको शिक्षा के स्तर से आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको हक अधिकार दिया जा सके। बाबा साहब ने समाज के लिए काम किया है। और बाबा साहब का 135वां जो है जन्म दिवस हमारे इस उस्ता बाजार सिद्धार्थनगर में 14 अगस्त से लगातार निरंतर लोग मना रहे हैं। अपने घरों में, गाँव में, टोलों में, कस्बों में, ज़िले में लोग पूछ रहे हैं, बाबा साहब को मान रहे, उनके विचारधारा को पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि बाबा साहब क्या थे, अब बाबा साहब का मिशन क्या था, बाबा साहब के मिशन को आगे कैसे बढ़ाना है, बाबा साहब की सोच को आगे कैसे बढ़ाना है, इसी पे लोग काम कर रहे हैं। सर, आप जो है, आपसे मेरा सवाल है कि इतना सब कुछ होने के बाद जो कि बहुजन महापुरुषों ने या अन्य महापुरुषों ने लोगों ने लगातार संघर्ष किया, और बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा संघर्ष किया। कहीं ना कहीं इस बात को भारत ही नहीं बाकी पूरी दुनिया मानती है, ये सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है बाबा साहब को। लेकिन सर, आज भी वो बात को नहीं समझ पा रहा है। कहीं नशे में बर्बाद है तो कहीं गलत संगों में बर्बाद है, ऐसा क्यों? देखिए, आज का जो खास तो दौर चल रहा है, युवा की आपने बात कहा है, मैं भी यूथ हूँ, युवा ही हूँ। युवा की जो आपने बात कहा, खासकर नशा शब्द जो आपने जोड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब ने नशा के खिलाफ भी अभियान चलाया। और ये जो नशा की आपने बात कहा है, ये सोशल मीडिया समाज के लिए अच्छा भी है, गलत भी है। और समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से एक दुष्प्रचार के माध्यम से युवाओं को शराब की तरफ
आकर्षित कराया जा रहा है। खासकर उसमें जिम्मेदार लोग भी शामिल हैं, चाहे सरकार हो, चाहे पूर्व की सरकार हो, चाहे वर्तमान की सरकार हो। शराब पे कोई अंकुश नहीं लग रहा है। ये सीधा सीधा बाबा साहब की विचारधारा पे पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, उनकी विचारधारा पे हमला कर रही है। ज़रूरत है कि बाबा साहब के मिशन को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है, शिक्षा तभी समाज में ऊंचा हो सकता है जब हम शराब और शिक्षा को आगे ले जाएंगे। शराब को हम पीछे ढकेलेंगे, शराब को खत्म करेंगे, शिक्षा को खूब आगे लेके जाएंगे, तभी बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ सकता है, तभी यूथ मजबूत हो सकता है, तभी भारत मजबूत हो सकता है, तभी दुनिया में भारत का डंका बजेगा, जो बाबा साहब का विचारधारा था, जो उनका मिशन था। यानी सर युवाओं को कहीं ना कहीं शिक्षित होने की जरूरत है, जो कि भले ही वो किसी भी वर्ग। हाँ, जरूर युवा को आजकल खासकर सोशल मीडिया पे रील ना देख करके उनको किताब पढ़ने की जरूरत है। बाबा साहब के विषय पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग कुछ भी लिख करके डालते रहते हैं, लेकिन वही दुष्प्रचार बाबा साहब का व्हाट्सएप पे लोग पढ़ के भ्रमित हो जाते हैं कि बाबा साहब ने केवल खासकर कहना चाहूँगा एससी के लिए काम किया। एससी के लोग ज़्यादातर लोग बाबा साहब के इस जयंती को मना रहे हैं, लेकिन नहीं, बाबा साहब ने यादव के लिए भी काम किया है, पासवान के लिए भी काम किया है, ठाकुर के लिए भी काम किया है, ब्राह्मण के लिए भी काम किया है, क्षत्रिय के लिए भी काम किया है, वैश्य के लिए भी काम किया है, शूद्र के लिए भी काम किया है, मुस्लिम के लिए भी काम किया है, महिलाओं के लिए भी काम किया है, पुरुषों के लिए भी काम किया है। अगर बाबा साहब का जो संविधान है, अगर किसी महिला का उत्पीड़न होता है तो महिला थाने जाती है, वो चाहे यादव जाति हो, चाहे मुस्लिम जाति हो, चाहे धोबी जाति हो, चाहे वो बाबू साहब की जाति हो, चाहे वो पंडित जी की घर की जाति हो, सबसे पहले उसके घर का उसका पति साथ नहीं देगा। लेकिन बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान जब वो चिट्ठी जाके थाने पे देगी, मेरा उत्पीड़न हुआ है, तो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान के उस महिला के साथ काम में आता है। संविधान जात धर्म नहीं देखता है, वो हर जात के साथ बाबा साहब खड़े हैं। लेकिन दुष्प्रचार किया जा रहा है कि बाबा साहब केवल अनुसूचित जाति के लोगों के हैं। नहीं, बाबा साहब सबके रक्षक हैं, बस जानने की जरूरत है समाज में। लेकिन सर आए दिन मूर्तियाँ तोड़ी जाती है, सर वो कौन लोग हैं? आए दिन जो मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, सरकार उस पर अपना जब शिकायत जाता है, सरकार उस पर कार्रवाई करती है। लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, वो उपद्रवी लोग हैं। वो मतलब समाज निरंतर सत्य असत्य रहेगा, तो कुछ ऐसे लोग रहेंगे। बाबा साहब की अगर मूर्तियाँ तोड़ेंगे 2 लोग मिल करके, तो 1 लाख लोग मिल करके बाबा साहब की मूर्तियाँ बनाएंगे भी। आप ये भी देखिए। लेकिन सर मेरा सवाल यहाँ है कि नफरत करने वाले जो उनके विचार से डर रहे हैं, उनकी मूर्तियों से डर रहे हैं, यदि वो इतना संघर्ष किए तो उस समय में लोग कितना डर रहे होंगे? हाँ, उस समय में बाबा साहब को जो है लोग जो बैठे हुए थे, मतलब जमींदारी प्रथा में जो लोग मजबूत थे, जो सशक्त थे, बाबा साहब को तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। बाबा साहब को यहाँ तक विद्यालय में बैठने भी तक नहीं दिया जाता था, जातीय स्तर से उनका भेदभाव किया गया, उत्पीड़न किया गया उनका। लेकिन नहीं, बाबा साहब ने सबके लिए काम किया। बाबा साहब के लिए उस समय बाबा साहब के साथ उस समय उत्पीड़न हुआ, लेकिन बाबा साहब ने अपने कलम से सबका सहयोग बाबा साहब आज कर रहे हैं। बस सोच बदलने की जरूरत है। जो कि आप देख सकते रहे हैं, ये रही पूरी रिपोर्ट। आगे लगातार खबर देखने लग रहे हैं। सशक्त भारत न्यूज़ 18 लोकतंत्र की सशक्त आवाज़।